today we are learning Vilambit Khayal of Rag Bhairav, or I can say how we can learn the Vilambit Khayal of Rag Bhairav. We have taken a beautiful bandish which has been written and composed by a great scholar, musicologist, Vagyekar Achar Brahaspati. This bandish has been taken from Rag Rahasya Part 1, which has been written by both the scholars, great musicologist Vagyekar Achar Brahaspati and a great eminent artist Vidushi Srimati Sulochana Brahaspati. Now the bandish, we will go to the antra of this bandish, how to learn how to sing the antra of the bandish. Now what is the antra saying? Soi garib nawaz ek, sab taji jaiye wahi ke dwar, anang rang achal tahi ko raj. I have already told you the meaning of this. We'll take each and every line separately and we'll divide it into two parts so that we can easily learn it. After listening to me, you can repeat the line again. Soi garib nawaz ek. We'll divide the line. Soi garib nawaz ek. Soi garib nawaz ek. Again, repeat the line 2 times with me. Soi garib nawaz ek. Soi garib nawaz ek. Now the next one. Sab taj jaiye, sab taj jaiye, वाही के द्वार, वाही के द्वार. Now we'll take the whole line. Sab taj jaiye, wahi ke dwar, sab taj jaiye, wahi ke द्वारा
आनंग रंग आचल आनंग रंग आचल ताई को राज ताई को राज Now we'll join both the parts and we'll sing the third line. Anang rang achala ko raj. Repeat it again with me. Anang rang achala ताई को राज. Now we'll sing the whole antara again. सोई गरीब बनवाज एक सवा ताज जइए वाही के द्वारा आनंग रंग आचल ताई को राज राम को नाम. So this was how the bandish should be learned. Now whatever we sang right now, we didn't use the ताल. हमने ताल को कहीं नहीं लिया, हमने सिर्फ बंदिश को जैसे सुना हमने उसको वैसे ही गाया, क्योंकि बंदिश की जो संगीतबद्ध किया जाता है, साहित्य और संगीत का जो समन्वय होता है, उसको पहले हमें वैसे ही समझना चाहिए और वैसे ही हमने गाना चाहिए, ताकि हमें एक बार उसका एक कहते हैं कि एक उसकी जो संरचना है उससे हम वाकिफ हो जाएं, फिर उसके बाद हम उसको ताल पे लेंगे. अब क्योंकि ये विलंबित ख्याल था, मैंने आपसे कहा लय इसकी कम होगी, लेकिन गाते वक्त आपने देखा कि मेरी लय ज्यादा थी, मध्य लय की तरफ जा रही थी. तो क्योंकि उसको याद करना था एक एक, तो थोड़ा सा लय बढ़ा के हमने उसको याद किया है. अब जब हम उसको गाएंगे तो हम स्वाभाविक है कि उसकी लय को कम रखेंगे. जब आप उसको गाते हैं तो यदि हाथ से आप प्रत्येक एक पंक्ति पर आप 3 ताल के साथ उसको गाते हैं तो आपका आवर्तन 3 ताल का आवर्तन आपका 3 बारी आता है. यदि हम उसको ये जो है याद करने का एक तरीका है विलंबित ख्याल को. तो हम वैसे देखा जाए बंदिश जो है वो 48 मात्रा की है 48 बीट्स में, तो पूरा एक ताल विलंबित में उसको गा सकते हैं. लेकिन बंदिश को याद करने के लिए, क्योंकि स्मरण रखना जो है किसी चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण रहता है, और क्योंकि ये शास्त्रीय संगीत है जिसमें कि हर समय जो है क्रिएटिविटी जो है वो जन्म लेती है, अपने नए नए तरीके से राग को सजाकर हम उसको गाते बजाते हैं. तो उसके लिए हमें पहले, क्योंकि गायन की बात करें तो पहले हमें बंदिश जो है उसको आना चाहिए कि बंदिश है क्या, बंदिश के शब्द क्या है, बंदिश को कैसे संगीतबद्ध किया गया, कैसे उस राग के सुरों में ताल में उसको पिरोया गया है. तो अभी हम ताल पक्ष को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, सिर्फ मात्र ये देखते हैं कि 3 ताल में प्रत्येक पंक्ति को हमने गाना है. तो कैसे गाना है हम उसको एक बार 3 ताल लगा कर देखते हैं.
अब हम उसको शुरू करते हैं बराबर के उस पे। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, राम को नाम साचो सहाय राम को नाम साचो सहाय। कहाँ से शुरू रहा देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, राम को नाम। इसका मतलब वो 13वीं मात्रा से शुरू नहीं हो रहा है, यानी कि हम उसे कहेंगे 11.5 मात्रा गिनने के बाद हम जो बारहवीं मात्रा आती है उसके आधे से इसको शुरू कर देते हैं। तो मुखड़ा देखा जाए तो 4.5 का मुखड़ा है। तो अब फिर से देखते हैं कैसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, राम को नाम साचो सहाय प्रातः उठे लेजे रसम धूर पीजे प्रातः उठे लेजे रसम धूर पीजे रहे जग लाज सरे सब काज रहे जग लाज सधे सब काज राम को नाम। Now this is a very easy way how you can learn a बंदिश। और बंदिश को सीखते सीखते हम उस लय के अनुसार चलते हैं, और उस लय के अनुसार चलते हुए हमारी यहाँ तक लय तो चल रही है, ताल भी पक्की होती है और बंदिश भी बहुत जल्दी याद होती है। तो ये बंदिश की एक बड़ी विशिष्टता है कि ये बंदिश का जो साहित्य है वो इस प्रकार से तालों में पिरोया गया है कि ताल जिस प्रकार से चल रहा है उसके आवर्तन में बंदिश का जो साहित्य है उसका अर्थ भी समाप्त नहीं होता और बंदिश को भी सहज रूप में गाया जा सकता है। तो ये बंदिश का जो स्थाई था। अब अंतरा को यदि हम इसी में करते हैं तो देखिए वहीं से अंतरा शुरू होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो गरी बनबाज एक सो गरी
सबा तजी जइए वाही के द्वार सबा तजी जइए वाही के द्वार आनंग आचल ही को राज आनंग आचल ही को राज तो आप देखिए बंदिश को हमने इस प्रकार से बराबर 3 ताल में जो है हमने बंदिश को गाया और उसको याद करने में बहुत सुविधा हमको हुई जब हम 3 ताल के हिसाब से उसको गा रहे हैं। अब यही चीज जब हम विलंबित 1 ताल में गाएंगे, 48 में गाएंगे तो कैसे गाएंगे, इसको इसी तालमाला के हिसाब से देखते हैं। राम को नाम साचो सहाय सात ओटे रस मधुर पीजे रहे जग लाज सरे सब काज आप देखिए वही बंदिश जो हम 3 ताल में गा रहे थे उसको हमने विलंबित 1 ताल में गाया। तो विलंबित 1 ताल वही जो 1 ताल है धिन धिन धक धक तू ना कट्टा धक धीना 12 मात्रा 1 ताल उसी का विलंबित लय है ना। तो बहुत ट्र की ट। अभी देखिए तिरकिट में क्योंकि 4 अक्षर हैं तिरकिट तो 4 मात्रा में ती र की ट इस प्रकार से लेंगे। तो ये तरीका है किस प्रकार से उसको विलंबित में गाया जाए। दोबारा से देखिए ता धा 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 ती र की ट धिन रा एक प्रश्न आएगा विद्यार्थियों को कि how are we going to know that we have to pick up the mukhra now and come to the sum? Yes, in the beginning you will have some difficulty. For that you have to learn 3 tal vilambit first and then you can proceed to the later on. When we are learning the vilambit 1 tal, we have to know the lay of that. Dhin, do, teen, char, dhin, do, teen, char. Now this is the lay of the 1 tal vilambit 1 tal. So if you go to this electronic thing, it comes something like that. Dhin,
Then, so how will we come to know about what is the lay of this? We have to listen it again and again. Dha, ga, dha, ge, ti, ra, ki, ta, tu. Now this is the lay. In our next lecture, we will try to get the tabla and then make this bandish more easy for you to learn. But because this is an electronic device, we have to go according to this only. But it also helps a lot to learn the bandish. Now this Vilambit Ektal, or what we say that sometimes it is written in the book Chatushkal Ektal. Chatushkal Ektal also means the Vilambit Ektal. Now, Ra Ma ko Naam Sa Cho Sahaya Sat Uthe Le Rasama Dhura Pije Rahe Jagat Laaj Sare Sabka For Vilambit Ektal, we cannot repeat the line again and again. We have to sing the whole thigh once and then we can come again to the same line. So this is the difference. For learning the bandish, we have taken 3 tal, but for performing, we have taken 1 tal Vilambit. So let me try bit of alap. Nama Sajo Tera Kita So this was the bandish of Vilambit Ektal of Rag Bhairav.
याद करने के लिए हमने 3 ताल का सहारा लिया, परफॉर्म करने के लिए हमने 1 ताल, जिसमें कि ये बंदिश निबद्ध है, हमने 1 ताल को लिया। तो इस प्रकार से इसका रियाज कीजिए और रियाज करते हुए भी जब आप बंदिश को सीख रहे हैं उस वक्त भी उसका आप ताल 1, 2, 3, 4, 1 इस प्रकार से आप ताल दे सकते हैं। तो बंदिश को आप याद कीजिए और हम अब अगले अपने एपिसोड में आपको इस बंदिश को तबले के साथ बताएंगे, साथ ही उदाहरण हम दूसरी बंदिश का भी देंगे। कोई बंदिश है जो उसमें इतने सारे शब्द नहीं होते हैं, छोटी होती है बंदिश, तो उस बंदिश को कैसे गाया जाता है इसकी भी हम आपको चर्चा करेंगे और उदाहरणों के साथ आपको समझाएंगे। फिलहाल ये बंदिश आप याद कीजिए, जहां जहां पर मैंने गैप छोड़ा है आप समझिए, आपको वहां रिपीट करना है। सो रिपीट द bandish again and again and learn it thoroughly so that later on you can enjoy the bandish as well as you can explore the rag while singing the bandish. Thank you. Namaskar.